देखो माँ, पूरे जंगल में मेरे जैसा 3 मंजिला मिट्टी का महल किसी का नहीं है। तुम अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी हो। ऊपर की मंजिलों की शान सिर्फ मेरे और गोरी के लिए है। तुम चुपचाप इसी नीचे वाले कमरे में पड़ी रहो। बेटा कालू, तू बड़े महल में रह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इस कमरे में बहुत अंधेरा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। मुझे थोड़ा सा उजाला दे दे बेटा। अरे ओ बुढ़िया, ज्यादा नखरे मत करो। इतना बड़ा मिट्टी का घर बनाने में कालू जी के सारे पैसे लग गए हैं। तुम्हें छत मिल गई, यही बहुत है। अब चुपचाप सो जाओ और हमारी सुख शांति खराब मत करो। उसी पेड़ की दूसरी तरफ रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा का एक छोटा और पुराना घोंसला था। तेज हवा के कारण उनके घोंसले की छत टूट गई थी, लेकिन रानू अपने बेटी गुड़िया के साथ उस टूटे घर में भी खुश थी। रानू देखो ना, हमारे घोंसले की छत। कमरे से बूढ़ी माँ के खांसने और रोने की आवाज रानू चिड़िया के कानों तक पहुँचती है। रानू से बूढ़ी माँ का ये दर्द देखा नहीं जाता। वो छुपकर अपनी रसोई से गर्म सूप और दवा लेकर माँ के पास आती है। माँ जी रो मत, ये लीजिए, थोड़ा गर्म सूप पी लीजिए और ये दवा खा लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। रानू बेटी, तू तो पराई है, फिर भी मेरा इतना ध्यान रख रही है। मेरा खुद का बेटा, जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, वो मुझे बोझ समझता है। काश काश मेरे कालू को भी तेरी जैसी अकल आती। तभी अचानक कालू कौवा नीचे आता है और रानू को अपनी माँ के पास देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। ए रानू चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? तुम हमारे पारिवारिक मामलों में टांग मत अड़ाओ। निकलो यहाँ से और अपनी ये फालतू की दवाइयाँ अपने पास रखो। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। कालू भाई गुस्सा मत करो, माँ जी बहुत बीमार हैं। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज तुम जिस महल पर घमंड कर रहे हो, वो इन्हीं माँ के आशीर्वाद से है। मुझे मत सिखाओ, ये महल मेरी ताकत से बना है। जाओ और अपने टूटे घोंसले को संभालो। मिट्टी का घर होने के कारण कालू की तीसरी और दूसरी मंजिल पानी में घुलकर बहने लगती है। कालू जी बचाइए, हमारा मिट्टी का घर टूट रहा है, पानी अंदर आ रहा है। गोरी जल्दी करो, हमारे कीमती रेशमी कंबल और गहने समेटो। मैं इस कीमती सामान को छोड़कर नीचे नहीं जाऊंगा। लालच के चक्कर में दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और तीसरी मंजिल की छत का एक बहुत भारी और बड़ा लकड़ी का शहतीर टूटकर सीधे कालू के पैर पर गिर जाता है। कालू बेटा, मैं आ रही हूँ। मेरे रहते मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। माँ जी रुकिए, ऊपर मत जाइए, पूरा मकान कभी भी गिर सकता है। टुन्नू जी जल्दी चलिए। मूसलाधार बारिश में पूरी तीसरी मंजिल ताश के पत्तों की तरह हिल रही थी। बूढ़ी माँ जैसे तैसे कालू के पास पहुँचती है। कालू मलबे के नीचे दबा दर्द से तड़प रहा था। माँ, तुम यहाँ क्यों आई? मैं पापी हूँ, मैंने तुम्हें अंधेरे कमरे में रखा। तुम चली जाओ माँ, पूरा घर गिरने वाला है। चुप कर मेरे बच्चे, माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती है? बूढ़ी माँ अपनी बूढ़ी हड्डियों की पूरी ताकत लगा देती है। वो अपने कांपते हाथों से उस भारी लकड़ी को उठाती है और अपनी पूरी शक्ति से कालू को धक्का देकर दूर फेंक देती है। कालू और भागकर आई गोरी दूर गिरकर बच जाते हैं, लेकिन ठीक उसी पल नहीं माँ जी, पूरे मर गया। गोरी, मेरा पैर दब गया है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मुझे निकालो, नहीं तो पूरा घर गिर जाएगा। कालू जी, मैं भारी लकड़ी नहीं उठा सकती, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं नीचे भाग रही हूँ। गोरी कौवी कालू को मरता हुआ छोड़कर नीचे भाग जाती है, लेकिन सबसे नीचे वाले अंधेरे कमरे में बैठी बूढ़ी माँ, जिसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, अपने बेटे की चीख सुन लेती है। अपनी बीमारी और तेज दर्द को भूलकर वो अपनी जान की परवाह किए बिना ऊपर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ से शोर सुनकर रानू और टुन्नू भी वहाँ पहुँचते हैं।